हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एवाई में। दोस्तों, ये पर्यावरण का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोअर पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए ये सभी एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले भी इसमें कुछ क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में, एसएससी में भी जो जीएस पोर्शन होता है उसमें आए हुए हैं, तो इनको निगलेक्ट मत करिएगा और इनको देखिएगा। ठीक है, छोटा चैनल है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ऐसे इसमें हम कराते हैं, बहुत सारे एग्जाम में फंस चुके हैं। मैंने खुद देखा है, वो एनालाइज किया है। दोस्तों आइए फिर, जो हमने कल क्वेश्चन 2-3 कर लिए थे उसी के आगे करते हैं। कल मैंने क्वेश्चन कर लिया था कि भारत सरकार द्वारा हाथियों का मतलब प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, किस जगह से लॉन्च किया गया था। उसका हमारा आंसर सिंहभूम झारखंड हो गया था। और दूसरा एंथ्रोम का मतलब क्या होता है, तो मनुष्य और पारिस्थितिक के बीच की जो कड़ी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोम कहते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया था। तीसरा हो गया था जल चक्रण के लिए कितने जल का यूज होता है, तो 0.6% का यूज होता है, ये कर लिया था। इसी के आगे हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोस्तों लोअर पीसीएस में आपका आया हुआ है, लोअर पीसीएस 2024 वाले एग्जाम में आया हुआ है, आप पेपर उठा के देख सकते हो। तो भारत में केवल, तो इसके ऑप्शन दे दिए गए कि कथनों पर विचार करो। भाई कौन सा कथन सही है, तो भारत में केवल पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ही जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। आपको भी पता होगा कि पूर्वी पश्चिम ही नहीं, उत्तर और दक्षिण में भी मान्यता प्राप्त है। दूसरा क्या कहा गया है, देखो, सुडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइसलैंड शामिल है। ये बिल्कुल बात सही है। सुडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये शामिल है, इसलिए ये है दक्षिणी में, तो इसलिए इसका मतलब फर्स्ट हमारा गलत हो गया और सेकंड हमारा सही हो गया। इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन एक गलत हो जाता है और दूसरा केवल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सूची 1 तथा सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिएगा। क्या है, इसमें पर्यावरण कानून अधिनियम दिए गए हैं और किस वर्ष पारित हुए हैं उस दिए गए हैं। जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ, तो वन संरक्षण अधिनियम जो है हमारा 1980 में पारित हुआ। ये देखो, पर्यावरण प्रदूषण नहीं है ना, आप समझो कि पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम जो था संरक्षण के लिए जो पारित हुआ तब दो हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ, तुम्हारा ई का तो हो जाएगा चौथा। और इसके बाद वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम ये कब हमारा लॉन्च हुआ था, तो ये हमारा इसका हो जाएगा 1900, ये बी नंबर का कौन सा हो जाएगा, 1981 हो जाएगा। तो इसका हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में अधिनियम आया था। ठीक है, लोक दायित्व बीमा सेवा ये देखो कब आया था, ये डी नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ऑप्शन कौन से बचे, देखो, ए का 4 हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, इतना ही मैच कर लेते। ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4 देखो इसी में, ए का 4, बी का फर्स्ट, इसलिए हमारा ए नंबर सही हो जाता है। चलते हैं दोस्तों, ए भी दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन और कारण दिए गए हैं कि आहार श्रृंखला में जैव आवर्धन की प्रक्रिया के कारण शीर्ष मांसाहारी और आयरन में कारण में दिया गया है प्रदूषक तत्व जैसे कीटनाशक भारी धातुएं जैव अन्यूनीकरण होते हैं और जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जिससे वे उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं और प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर इनका संचयन बढ़ता है। बिल्कुल बात सही है। तो ए आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करते हैं। अब आओ इसकी हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो यहाँ देखते हैं कि सही जैव आवर्धन में जैव अम्लीकरण प्रदूषक जीवों की वसा में जमा हो जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च स्तर पर जैसे शीर्ष मांसाहारी पर इनकी सांद्रता निरंतर बढ़ती जाती है। मतलब ये कहने का मतलब जैसे जैसे शाकाहारी से मांसाहारी तरफ जो कड़ी चलती है, तो उसमें जैसे ज्यादा मांस खाते हैं उनमें ज्यादा वसा वसा इकट्ठा होता है, बस यही उसका कहने का मतलब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और जैव मंडल कितने हैं हमारे यहाँ इंडिया में, ये आपको बताना है। ये हमारा मैंने 18 दिया गया, 18 सही है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडलों की संख्या जो है भारत में 18 है। क्या ये सही है, आपको ऑप्शन में देना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो डिब्रू सैखोवा हो जाएगा, जो कि असम में है।
इसके लिए इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। विश्व का पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होगा, कोच्चि केरल में स्थित है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत नाइट्रोजन चक्र में वह कौन सी जैविक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रोसोमोनस तथा नाइट्रोकोसस जैसे जीवाणु द्वारा नाइट्रेटाइट और नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है? देखो, नाइट्रेटेड या नाइट्रोटोमस, जहां भी नाइट्रो की बात की जाए और जीवों की बात की जाए तो समझ जाइएगा वहां पे नाइट्रीकरण की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सीधे चलते, इसकी ये एक ट्रिक है अगर आपको नहीं याद होता तो। वैसे नाइट्रोजन तो पता ही होगा, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन, जैसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें जरूरत पड़ती है, तो आपके दालों के जो पेड़ पौधे जिससे दाल हमें उत्पन्न होती है उनमें ज्यादा मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया देखो इसमें दिया भी है सारा कुछ, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता संरक्षण की विधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 22 स्थानीय संरक्षण के प्रमुख उदाहरण है। बीज बैंक, जीन बैंक और वनस्पति उद्यान ये स्वास्थ्य स्थानीय के संरक्षण नहीं, बिल्कुल गलत है। ये है स्वास्थ्य स्थानीय, ऊपर वाला स्वास्थ्य स्थानीय है और नीचे वाला बाह्य स्थानीय है। मतलब जीन बैंक और बीज बैंक जब किसी विशेष क्षेत्र में मतलब संकटग्रस्त हो जाते हैं तो उनको बाहर ले जाके हम क्या करते हैं, संरक्षण दे देते हैं, तो इनको बाह्य स्थानीय बोलते हैं। तो इसलिए ए और बी ये दोनों गलत हो जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर। तो इसलिए हमारा ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, उल्टा कर दिया बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु प्रदूषकों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है क्योंकि ये प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में उत्सर्जित होते हैं। सही बात है, कंपनियों फैक्ट्रियों जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और जब ये सीधे हवा में मिलते हैं तो सीधे प्रथम प्रदूषण बनाता है, बिल्कुल ठीक है। और जब यही प्रदूषण जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है जब इस सूर्य की रोशनी में मिलता है, सूर्य की रोशनी भी इसमें मिलती है, तब फिर ये ओजोन पराक्सी एक्सटीनाइट्राइल और सल्फ्यूरिक द्वितीय प्रदूषक बनाते हैं, जो कि बिल्कुल बात सही है, जो प्राथमिक प्रदूषकों में रासायनिक परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए और दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की संरचना और उसकी परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार तीव्र गिरावट आती नहीं, बात गलत है, क्योंकि आपको पता होगा समताप का मंडल ही है जिस समान तापमान जिस मंडल में समान ताप हो उसको समताप मंडल कहते हैं। इसकी बिल्कुल बात गलत हो गई भैया। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है और जिसमें अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जल जाते हैं। और दूसरा क्या, आयन मंडल से पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट जाती हैं। इसका मतलब मध्य मंडल में वायुमंडल की तीसरी परत है, बिल्कुल सही बात है, ये तीसरी परत है। और आयन मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित, सही बात है, रेडियो तरंगें परावर्तित करके की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 3 दोनों सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा। विद्वान दिया गया है और उनकी शब्दावली दी गई है, किसने कौन सी शब्दावली दी गई है, तो एजी टांसले ने किसको दिया है बताइएगा। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किया कि एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का किया, तो एजी टांसले का हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल का हो जाएगा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। ठीक है, कार्ल मोबियस का हो जाएगा बायोनोसिस, और स्टीफन का हो जाएगा माइक्रोस्कोप। तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो एक का तो हो गया हमारा 2, एक का हो गया 2 और बी का हो गया 1, तो एक का हो गया 2, बी का हो गया 1, एक का हो गया इसमें तो, और सी का कौन सा हो गया देखते हैं, सी का हो गया 3, तो सी का हो गया 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही देखो जा रहा है, एक का 2, बी का 1, सी का 3, बाकी सारे गलत है। ठीक है, सी का 3, बाकी तो किसी में सी का 3 है ना, बस यही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का, देखो एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का किया था, और कब किया था, 1869 में किया था, ये भी आपको पता होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1935 में किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत पशु
और कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1960। अधिनियम 1960। देखो इसी क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, बस यही ऑप्शन है। मतलब 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम आया था कि पशुओं को मारना, उनकी हत्या करना, जो कि बहुत दंडनीय अपराध है दोस्तों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यही आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन ये लोअर पीसीएस में है, समझो घुमाने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही आंसर दे के बताओ पूछ लिया। तो ये लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है जो 2024 में हुआ था लोअर पीसीएस, उसमें ये आया था दोस्तों। समझो कितनी बड़ी बात है ना, क्वेश्चन में ही आंसर दे देते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत अच्छे से आपको पता होगा, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ये मणिपुर में है ना, ये लोकटक झील में तैरता हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1988 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसके द्वारा की गई, नॉर्मन मायर्स के द्वारा की गई थी, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। जो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, में से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्बन टैक्स हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के जलने से उत्सर्जित कार्बन की मात्रा के आधार पर लगाए जाने वाले एक प्रकार का पर्यावरणीय कर है। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम कार्बन टैक्स पर चर्चा निम्न में से ऐसे किस सम्मेलन में की गई थी? मतलब सीधी सी बात है कि पर्यावरण एक बैठक हुई थी और कार्बन पर बात हुई थी कि कार्बन पर टैक्स लगाना चाहिए, जिससे कि देश कार्बन कम उत्पन्न करे। तो ये किस सम्मेलन में बात कही गई थी? तो ये पृथ्वी सम्मेलन में बात कही गई थी, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ब्राजील में है, स्वीडन में, अब आपको ये बताना है ना, ब्राजील में 1992 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। बस दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। अगर आपको सही लगे अपने दोस्तों में भेजो और थोड़ा हमारी सपोर्ट करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।